क्लास 8 गणित अभ्यास 2 में आज हम पढ़ेंगे पाई चित्र का तीसरा भाग। इसके पहले के भागों में हमने टेलीमार्क और स्तंभ चित्र या बार डायग्राम के बारे में जाना है। आज हम सीखेंगे कि पाई चित्र जो अभ्यास का नाम है वो क्या है। पाई चित्र असल में जिस तरह से हमने टेलीमार्क और स्तंभ चित्र में देखा था कि दोनों में टेलीमार्क और स्तंभ चित्र में गणितीय आंकड़ों को, गणितीय तथ्य को चित्र के रूप में किस तरह से व्यक्त किया जाए ताकि सरलता पूर्वक उसे समझा जा सके, सरलता पूर्वक उससे जानकारी निकाली जा सके। तो पाई चित्र भी एक और तरीका है जिसके माध्यम से गणितीय आंकड़ों को सुंदरता पूर्वक, सरलता पूर्वक, आसानी से हम लोग चित्र के रूप में व्यक्त करें ताकि वो चित्र जो भी उसे देखे गणितीय आंकड़ों को आसानी से उस चित्र के माध्यम से ही समझ सके। तो पाई चित्र का रूप, इसके पहले तुम लोगों ने ऐसे आकृति जरूर देखी होगी। देखो ये आकृति क्या है, वृत्ताकार आकृति है, एक सर्कल के रूप में है। तो इन आकृतियों को तुम लोगों ने टीवी में ऐड में देखा होगा या बहुत से अखबारों में देखा होगा, तुम्हारी किताब में भी है, वहां पर भी तुम देख सकते हो। तो ये जो वृत्ताकार आकृति है, ये वृत्ताकार आकृति, और उसमें देखो बहुत सारे अलग अलग खंड है, वृत्त खंड जिसे कहते हैं या सेक्टर जिसे कहते हैं, और हर एक वृत्त खंड जो है एक एक तथ्य को दर्शा रहा है जिसमें कुछ परसेंटेज में लिखा हुआ है। ठीक, तो ये जो आंकड़े हैं, तो ये जो चित्र है जिसमें गणितीय आंकड़ों को एक वृत्त के रूप में दर्शाया गया है, एक वृत्त के वृत्त खंडों के रूप में दर्शाया गया है, इसी चित्र को हम लोग कहते हैं पाई चित्र। हम जानेंगे, हम सीखेंगे इस वीडियो में या इस पार्ट में, इस भाग में हम सीखेंगे क्या। पहले हम देख लेते हैं पाई चित्र में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, पाई चित्र में तुम्हें एक वृत्ताकार हिस्सा दिख रहा है, मैं हाथ से बना रहा हूं। तुम जब बनाओगे कंपास से बनाओगे, मेरे पास इतना बड़ा कंपास नहीं इसलिए मैं हाथ से बना रहा हूँ। तो सबसे पहले पाई चित्र में एक वृत्त होगा। अब वृत्त है तो उसका एक केंद्र बिंदु जरूर होगा। ठीक है, ठीक। तो जो भी तथ्य, जो भी गणितीय तथ्य को हम इस वृत्त में दर्शाएंगे, उन तथ्यों को हम अलग अलग वृत्त खंड में दिखाते हैं। तो वृत्त खंड किसे कहते हैं? जैसे मान लो ये वृत्त का व्यास है, ठीक, इस केंद्र से ये एक भुजा, ए बी सी डी ई एफ। तो ये जो मैंने अलग अलग ए बी सी डी ई एफ यानी 6 जो लेटर्स लिखे हैं, ये हर एक एक वृत्तखंड को दर्शाए, जिसे इंग्लिश में सेक्टर या हिंदी में वृत्तखंड कहते हैं, सेक्टर। अब ये हर एक वृत्तखंड जो है वो एक एक गणितीय तथ्य को दर्शा सकता है। वो तथ्य परसेंटेज यानी प्रतिशत में हो सकते हैं, वो तथ्य की संख्यात्मक हो सकते हैं। अब ये जब हम सवाल करेंगे, सवाल करते समय जब हम इस पाई चित्र को बनाएंगे, तब हम देखेंगे किस तरह से तथ्यों को अंकित किया जाता है एक एक वृत्तखंड में। तो फिलहाल के लिए ये जान लेते हैं, जब पाई चित्र में जो होगा उसमें एक वृत्त होगा और वृत्त को कई अलग अलग प्रश्न अनुसार उसे अलग अलग वृत्त खंडों में विभाजित किया होगा। और हर एक वृत्त खंड का जो माप होगा, ये कोण होगा, एंगल, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये एंगल भी निर्धारित करेगा। ये एंगल जो है, हो सकता है ये 60 डिग्री का हो सकता है, ये 30 डिग्री का हो सकता है, ये भी 60 डिग्री का हो सकता है ये 80 डिग्री का हो सकता है ये 70 डिग्री का हो। तो ये जो कुल मिला के जितने भी कोण बनेंगे, इन सभी कोणों का कुल योग होना चाहिए 360 डिग्री। ये हमेशा ख्याल रखना, जितने भी कोण, जितने भी यहाँ पे हम सेगमेंट बनाएंगे, जितने भी कोण हम बनाएंगे, उन सभी का कुल योग होना चाहिए 360। क्यों? क्योंकि एक वृत्त का जो केंद्र बिंदु होता है, उस केंद्र बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का ही बनता है। यानी सारे कोणों को अगर जोड़ा जाए तो 360 डिग्री ही आना चाहिए। और इस 360 डिग्री को जो अलग अलग वृत्त खंडों में बांटा गया है, ये बांटा किस अनुपात में इसको बांटा जाएगा, ये निर्धारित करेगा कि ये जो वृत्त खंड है, ये वृत्त खंड सवाल में, जो भी सवाल हम हल करेंगे, उस सवाल में वृत्त खंड का हिस्सा कितना है, ये उस हिस्से की मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कितने डिग्री का कोण ये वृत्त खंड जो है इस वृत्त में बनाएगा। तो हम धीरे धीरे सीखते हैं किस तरह से पाई चित्र को अंकित करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सवाल पे ध्यान देते हैं। अब इस सवाल को ध्यान से देखो, सवाल में क्या कह रहा है, ये तुम्हारी किताब में भी सवाल है। हमारे इलाके में एक दुकान है, मैं इस दुकान में एक दिन विभिन्न प्रकार की बिक्री वस्तुओं की तालिका तैयार की है। देखो एक तालिका दिया हुआ है जहाँ पे वस्तु और मूल्य लिखा हुआ है। वस्तु में कौन कौन सी वस्तु है? साधारण पावरोटी, जिसका मूल्य है 320 रुपए।
स्लाइस पावरोटी जिसका मूल्य है 100 रुपए, केक जिसका मूल्य है 160 रुपए और बिस्कुट जिसका मूल्य है 140 रुपए। हम इस तथ्यों का पाई चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये जो तथ्य दिए हुए हैं, ये जो एक टेबल में दिए हुए हैं तथ्य, इसका पाई चित्र हमें बनाना है। अब किस तरह से पाई चित्र बनाएंगे, किस तरह से हम एक वृत्त बनाएंगे, उस वृत्त में किस तरह से वृत्तखंड बनाएंगे और वृत्तखंड का किसका कितना हिस्सा होगा, ये हम सबसे पहले हिसाब कर लेंगे इन तथ्यों के माध्यम से। तो सबसे पहले यहाँ जो तथ्य हमें दिख रहा है, मूल्य दिख रहा है 320 रुपए है, 100 रुपए है, 160 है और 140 है। सबसे पहले जो मूल्य यानी संख्यात्मक वाला हिस्सा जो है यानी मूल्य जो है, हमें सबसे पहले कुल मूल्य निकाल लेना है। ध्यान से देखो, हमें सबसे पहले निकाल लेना होगा कुल मूल्य। कुल मूल्य यानी ये जो संख्यात्मक वाला जो हिस्सा तुम्हें दिख रहा है, संख्यात्मक वाला हिस्सा जो क्या गया 320, 100, 160 और 140, इन सबको तुम्हें जोड़ लेना है। 320 प्लस 100 प्लस 160 प्लस 140 और इन सभी को जोड़ के आएगा 720। तो कुल मूल्य हमने निकाल लिया। ठीक, एक दिन की जो बिक्री हुई है तो कुल कितनी बिक्री है वो मूल्य हमने कुल मूल्य निकाल लिया। तो इसी तरह जब दूसरा कोई सवाल तुम्हें मिलेगा, जो संख्यात्मक वाला हिस्सा होगा वो कुल तुम्हें निकाल लेना होगा, उसका टोटल सम तुम्हें सबसे पहले निकाल लेना होगा। इस सवाल में जैसे हम देख रहे हैं, सबको जोड़ने पे आ रहा है 720। अब ये 720 क्या है, टोटल मूल्य है। अब हमें निकालना है कि ये जो 320 रुपए जो सबसे पहले थे साधारण पावरोटी, ये 320 रुपए 720 का कितना हिस्सा है, इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकाल लेना होगा वृत्तखंड जो हम बनाएंगे। अब हम निकाल लेंगे कि ये जो 320 जो साधारण पावरोटी का दाम है वो 720 का कितना हिस्सा है। अब जो हिस्सा निकलेगा उसी हिस्से पे हम आधारित करेंगे, जो हम वृत्त बनाएंगे उसका वृत्तखंड कितने डिग्री का बनेगा। अब देखो, ध्यान से देखो, हम जो वृत्त बनाएंगे उसमें वृत्तखंड कितने डिग्री का होगा, ये सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे। ध्यान देखो, साधारण पावरोटी के लिए इसके लिए जो वृत्तखंड बनेगा उसका मान हम निकालेंगे किस तरह से। देखो, 320 बटा जो कुल मूल्य था उससे डिवाइड करेंगे 720 इंटू करेंगे 360 से। अब 360 डिग्री से, क्यों 360 डिग्री से गुना करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है एक वृत्त का जो केंद्रीय मान होता है, एक वृत्त के केंद्र का जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के जब काटेंगे तब तुम ख्याल से करना, यहाँ पे आएगा 4/9, 9 से डिवाइड होगा तो आएगा इतना, देखो यहाँ आएगा 40 और ये बन जाएगा तुम्हारा 160 डिग्री। कितना बना, 160 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से हम निकालेंगे इसके बाद का जो तथ्य था स्लाइस पावरोटी। स्लाइस पावरोटी के लिए जो हिस्सा निकलेगा वो क्या होगा, उसका मूल्य था 100 रुपए डिवाइडेड बाय कुल मूल्य 720 इंटू 360। फिर अब इसे हिसाब करके निकाल लेंगे कितना हो रहा है, ये हल करके आएगा 50 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं केक का। देखो मूल्य क्या था 160 डिवाइडेड बाय कुल मूल्य 720 इंटू 360 डिग्री, यहाँ डिग्री लिख लेते हैं और इसका हिसाब करके निकालते हैं 80 डिग्री। और लास्ट जो है वो है बिस्कुट। बिस्कुट का कुल मूल्य था 140 डिवाइडेड बाय 720 इंटू 360 डिग्री, ये हिसाब कर लेते हैं 70 डिग्री। तो ध्यान दो, इस हिसाब से हमें ये पता चल गया जो भी वृत्त हम बनाएंगे उस वृत्त में जो वृत्तखंड होंगे साधारण पावरोटी के लिए वो होगा 160 डिग्री का, स्लाइस पावरोटी के लिए होगा 50 डिग्री का, केक के लिए होगा 80 डिग्री और बिस्कुट के लिए 70 डिग्री। अब देखो इन चारों का अगर योग करें 160, 50, 80 और 70, इन चारों को योग करके देखेंगे 360 डिग्री ही आएगा। अगर ये 360 डिग्री तुम्हारा नहीं हो रहा, यानी तुम्हारे यहाँ पे हिसाब में तुमने कुछ गलत किया है, तुम इसे दोबारा से चेक कर लोगे। अब हम देखते हैं किस तरह से इस डिग्री को, ये जो 160 डिग्री यानी जो हमारे वृत्तखंड का जो कोण का मान निकला 160 डिग्री, इसे किस तरह से हम पाई चित्र में अंकित करते हैं। अब ध्यान दो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक वृत्त बनाना होगा। मैं हाथ से बना रहा हूं, तुम कंपास से बनाओ।
मान लेते हैं मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है, वृत्त का केंद्र बिंदु जरूर होगा, यह वृत्त का केंद्र बिंदु। अब किस तरह से हम 160 डिग्री अंकित करें, ये ध्यान से देखो। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चांदा चाहिए, हमें चांदा चाहिए होगा, हमें स्केल चाहिए होगा, ठीक। स्केल और चांदे की मदद से किस तरह से हम 160 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री और 70 डिग्री को अंकित करते हैं, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम साधारण प्रायोरिटी 160 डिग्री यहाँ पे वृत्तखंड में अंकित करेंगे, वृत्तखंड के रूप में। तो सबसे पहले हमने जैसे केंद्र बना लिया, अब केंद्र में कोई भी एक व्यास बना लेते हैं, कोई भी एक अर्ध व्यास बनाएंगे। केंद्र से वृत्त की जो परिसीमा है, यहाँ से कोई भी एक अर्ध व्यास हमने बना लिया। बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें चांदा लेना है, ठीक है। चांदे को एकदम बीचों बीच, चांदे का जो बीच वाला बिंदु है उसको केंद्र के बीचों बीच रखना है, तो जिस तरह से, ठीक। और फिर देखना है कि यहाँ पे 160 है, देखो मुझे 160 देखना है क्योंकि वो 90 से बड़ा है, तो वो कोण किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा। तो ऊपर की तरफ से मुझे 160 देखना है, मुझे यहाँ दिख रहा है 160, ये बिंदु। उसके बाद हमें चांदा को हटा लेना है और स्केल से इसे मिला देना है, तो ये जो कोण मिला, ये मिला कितना डिग्री का, 160 डिग्री का, ठीक है। तो ये वृत्तखंड का कौन सा वाला हिस्सा है, साधारण पावरोटी है, यानी ये वाला जो हिस्सा है वो है साधारण पावरोटी वाला वृत्तखंड वाला हिस्सा है, जिसका कोण है 160 डिग्री, ठीक है। अब हम बनाएंगे 50 डिग्री वाला। 50 डिग्री वाला हिस्सा कैसे बनाए, ध्यान से देखो। हमें चांदा लेना है, ठीक। चांदी को हमने उल्टा कर लिया, ठीक, केंद्र में रखा इस तरह से। अब 50 डिग्री चूंकि ये 90 से छोटा है, तो हम इस तरफ वाला कोण देखेंगे, यहाँ से 50 देखेंगे, 0 से स्टार्ट होगा और 50 यहाँ मुझे दिख रहा है, ये रहा 50, ठीक। चांदी को फिर हटा लेंगे, केंद्र से इन बिंदुओं को मिला देंगे। तो ये जो कोण मिला, ये कोण कितने का मिला, 50 डिग्री। और ये किस चीज के लिए है, स्लाइस पावरोटी के लिए। ये वाला हिस्सा है स्लाइस पावरोटी। इसके बाद है 80 डिग्री और 70 डिग्री। हमें क्या करना है, 80 डिग्री बनाते हैं। 80 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम चांदा लेंगे। अब कोई भी ये जो स्लाइस पावरोटी का ये वाला जो रेखा था, अब हम चांदे को उसके बराबर रखेंगे, उसके सीधा सीधी रखेंगे, केंद्र में मिलाएंगे और 80 डिग्री देखेंगे। 80 डिग्री भी 90 से छोटा है, यानी इसी तरफ बनेगा। यहाँ से देखेंगे स्टार्ट हो रहा है 0 से और यहाँ पे मुझे मिल रहा है 80, यहाँ ये मिला 80 डिग्री, ठीक है। बाद हमें इसे केंद्र से जोड़ देना, ये हमने जोड़ दिया। तो ये जो कोण मिला, ये कितने का मिला, 80 डिग्री। और ये कौन से वाले हिस्से के लिए, ये है केक के लिए, केक। तो बाकी जो हिस्सा बचा होगा, अब यहाँ तुम्हें चांदे से करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 4 हिस्से थे, 4 में से 3 हिस्से हमने बना लिए। तो बाकी जो हिस्सा बचा होगा वो ऑटोमेटिकली 70 डिग्री का ही होगा, यानी वो बचा हुआ हिस्सा क्या है, बिस्कुट है। जो हिस्सा बचा है उसमें तुम्हें और चांदे से बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 70 डिग्री का ही होगा। तो हमने इस सवाल में किस तरह से जो तथ्य था, गणितीय तथ्य था, जहां पे हमारे साधारण पावरोटी, स्लाइस पावरोटी, केक और बिस्कुट इसका मूल्य दिया हुआ था, उन मूल्यों को किस तरह से एक वृत्ताकार चित्र में अंकित किया। अब ये जो 160 डिग्री का ये जो कोण बना हुआ है, ये 160 डिग्री कहाँ से निकला है, उन्हीं के मूल्य और उनके कुल मूल्य के अनुपात के साथ 360 डिग्री गुना करने पे ही 160 डिग्री मिला, यानी ये 160 डिग्री इसके मूल्य के समानुपाती होगा, ठीक। ये जो 160 डिग्री का कोण बना है, यानी कोण बना के जो वृत्तखंड निकला है, जो वृत्तखंड हम यहाँ पे देख रहे हैं साधारण पावरोटी का, ये वाला हिस्सा जो है साधारण पावरोटी का वृत्तखंड जो बना है, ये वृत्तखंड, इसका माप वो साधारण पावरोटी का मूल्य और कुल मूल्य इनके समानुपाती ये जो वृत्तखंड होगा ये बनेगा। अब ध्यान से देखो, इस चित्र से ही तुम्हें देख के लग रहा है कि सबसे ज्यादा बिक्री किसकी हुई है। देखो सबसे बड़ा वाला हिस्सा यानी वृत्तखंड कौन सा, साधारण पावरोटी का है, यानी सबसे ज्यादा बिक्री इसी की हुई है। उसके बाद बिक्री सबसे ज्यादा किसकी हुई है, देखो केक है, उसके बाद
उसके साधारण पावरोटी के बाद जो बड़ा वृत्तखंड है वो केक का है 80 डिग्री वाला, यानी सेकंड जो है केक की बिक्री हुई है। सबसे कम बिक्री किसकी हुई है? स्लाइस पावरोटी, क्योंकि उसका वृत्तखंड सबसे छोटा है। तो इस तरह से एक सवाल को, एक गणितीय तथ्य को हम वृत्त में अंकित कर सकते हैं पाई चित्र की मदद से। तो ये जो हमने ब्लैक एंड ब्लू कलर से ही बनाया, तुम चाहो तो ये हर खंड अलग अलग कलर से बना सकते हो, जिस तरह से तुम्हारी किताब में मिल रहा है। अलग अलग कलर से बनाने में वो देखने में भी अच्छा लगता है, और वो और समझाने में और समझने के लिए भी वो बहुत ही आसान रहता है। अब इसी सवाल में जहाँ पे हमने स्लाइस, केक और बिस्कुट के मूल्य को कुल मूल्य के समानुपात बना के इसको डिग्री में बदला है, इसी सवाल को अगर तुम्हें प्रतिशत में बदलना होता, यानी यहाँ तुम्हें लिखना होता साधारण पावरोटी कितना प्रतिशत है, कुल मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो उसको निकालने का तरीका भी इसी तरह का है। वहां पे तुम्हें 360 से गुना नहीं करना होता, तुम गुना करते 100 से, 100 से, यानी 100 से अगर गुना करते, ऐसे उदाहरण के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 320 बटा उसका जो मूल्य था 720 इंटू अगर 100 करोगे तो कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, तो आएगा 44.4, 44.4%, जिसे हम मान सकते हैं 44%, इसके आसपास, 44% के आसपास। ठीक उसी प्रकार से अगर स्लाइस पावरोटी का निकालना होता तो हम क्या करते, 100 बटा 720 इंटू 100 करते, वो प्रतिशत में आ जाता, तो कितना आता 100 बटा 720 इंटू अगर 100 करते तो आता कुछ 13.8%, जिसे हम मान सकते थे 14%, जिसे हम 14% मान सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर केक का करते तो कुछ 22.2% आता, जिसे हम 22% मान सकते थे। और लास्ट वाला यानी बिस्कुट वाला अगर करते 19.4%, जिसे हम लोग 19 या 20% मान सकते थे अप्रॉक्स। यानी इसे अगर प्रतिशत में बदलते तो ये साधारण पावरोटी आता कुछ 44% के आसपास, स्लाइस पावरोटी आता 14% के आसपास, केक आता 22% के आसपास, और बिस्कुट आता 20% के आसपास। ठीक, तो देखो पाई चित्र में हम प्रतिशत को भी बना सकते हैं। अब प्रतिशत अगर मान लो 44% है, 14% है, 22% है, 20% है, इसी प्रतिशत को मुझे डिग्री में बदलना होता, तब तरीका तो ये था कि 320 बटा 720 इंटू 360, जो मान लेते थे 160, उसे हम अंकित कर देते 160 डिग्री का। 160 डिग्री अंकित करने से हमें पता चल जाता कि साधारण पावरोटी का वृत्तखंड कितना बड़ा होगा। ठीक उसी प्रकार से स्लाइस पावरोटी के लिए 50 डिग्री निकाल लेते तो उसका हिस्सा कितना बड़ा होता, उसका वृत्तखंड कितना बड़ा था, हमें यहाँ से पता चल जाता। तो पाई चित्र में हम परसेंटेज में भी तथ्यों को दर्शा सकते हैं, और पाई चित्र में हम डिग्री की मदद से ये निकाल सकते हैं कि वृत्तखंड कितना बड़ा होगा। क्लियर हुआ? तब उम्मीद है तुम ये पाई चित्र समझ गए होगे। किताब में जो सवाल दिए हैं उन्हें बनाने की कोशिश करो, जो अटके वो पूछो।